साथियों, कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और प्रतिभा किसी अवसर का या किसी अन्य वस्तुओं का मोहताज नहीं होती। आज हमारे बीच एक ऐसे ही प्रतिभा के धनी बाल वैज्ञानिक मौजूद हैं। चलिए आइए जानते हैं आज इनसे इन्हीं के बारे में। स्वागत है आपका, आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू। मैं रामधन लोधा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झारा पाटन स्कूल का छात्र हूँ और मैं गारमेंट क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मेरे पापा खेती करते हैं। तो रामधन जी, आपने जो मॉडल बनाया है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बनाया है, तो एक तो उस मॉडल का नाम बताइए, दूसरा इस मॉडल को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा जो मॉडल बनाया मैंने वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बनाया है। उस मॉडल का जो नाम है सोलर रोटेटिंग वीड किलर मशीन एंड मल्टीपर्पज मशीन भी है ये, और मल्टी फंक्शनल मशीन भी है। और इसकी जो प्रेरणा है मुझे, दरअसल मेरे पापा खुद एक किसान है, तो जब वो अपने खेतों में जो रासायनिक उर्वरक छिड़काव करते हैं, बेसिकली ये मशीन जो है एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई है। और जो रासायनिक उर्वरकों का ये छिड़काव करती है, एक मल्टी फंक्शनल है, खाद डालने का, बीज डालने का और स्प्रे करने का, और साथ साथ जो अन्य जो काम है वो ये मशीन करती है, वो भी अकेले किसान की मदद से। तो जब मेरे पापा जो है रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करते थे खेतों में, तो उससे मुझे एक चिंता बनी रहती थी कि कहीं उनकी सेहत को कोई नुकसान ना हो जाए। साथ साथ वो फसल को बहुत सारा जो है मजदूरों की सहायता से पैसे लगाकर सोचा कि मुझे ऐसी मशीन बनानी चाहिए जिससे कि अकेला किसान जो है अपनी जो खेती संबंधित कार्य है जो नॉर्मल हो, तो जिनके लिए कोई बड़ी एक्स्ट्रा मशीनों की जरूरत ना पड़े और उनको अकेला किसान क्या कर सके। तो मतलब घर की पारिवारिक स्थितियों को देख करके वहीं से सीखा, वहीं से जाना, वहीं से समझा कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस मॉडल को बनाने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाए? तो मैंने बनाया इसको कबाड़ की जो वस्तु होती है उनसे, जैसे कि साइकिल का फ्रेल, एक्सल, पाइप वगैरह जो जोड़कर, तो इस तरह से मैंने क्या है उस मशीन को जोड़ जोड़ के कबाड़ की वस्तुओं से इसका प्राइस कम करने की कोशिश करके मुझे इस मशीन को बनाया मैंने, यानी कि कम खर्च में अधिक सुविधा मिल जाए। तो आप हमें ये बताइए कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर बाल वैज्ञानिक में चयन हुआ, तो शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से आपका जो पुणे में हुआ था, ये है ना, पुणे ही हुआ था, तो वहां तक का सफर कैसे रहा? जिला स्तर पर चयन हुआ, उससे फिर मैं जिला स्तर से स्टेट लेवल पर गया, जो मैम ने भेजा मुझे यहाँ से स्टेट लेवल तक, हम वहाँ पे हमारा प्रथम स्थान रहा। उसके बाद हम जो नेशनल हुआ, 1 साल बाद नेशनल में गया हम। तो रामधन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो गया और वहाँ भी आपके मॉडल को सराहा गया, तो वहाँ 5 दिवसीय जो कार्यक्रम था, वहाँ पर 5 दिवसीय पुणे के अंदर, वहाँ पर कैसा अनुभव रहा और मन में कैसा महसूस हुआ? सर, अनुभव तो मैं बताऊं कि जब मैं नेशनल में, मैंने वैसे कभी पार्टिसिपेट किया नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम था नेशनल में। तो जब मैं वहाँ पे गया, शिव शक्ति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत टॉप इंडिया लेवल के बच्चे आते हैं, नेशनल जीत बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपना इनोवेटिव आइडिया है ना बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। और उनका जो हमें उससे भी कुछ सीखा कि वो किस तरह से दिखा रहे हैं। उनके जो मॉडल थे ज़्यादातर पैटर्न मॉडल थे, जो ऐसे मॉडल थे स्टेट लेवल से कंपनियों ने उनको ऑफर दे दिए थे। ऐसे हम 5 दिन रहे, तो हर दिन नए नए साइंटिस्ट आते थे वहाँ पे, कुछ नया लेके अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमको बताते थे। जो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट IIT MIT जो पढ़े लिखे हैं, वो साइंटिस्ट हमसे आके मिलते थे, हमसे बातें करते थे, हम उनको हमारी मशीन के बारे में बताते थे, वो अपने इनोवेशंस के बारे में और जो अदर इनोवेशन जो दूसरों ने किए उनके बारे में हमको बताते थे वो। रामधन जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे, जो बाल वैज्ञानिक इस क्षेत्र में जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अगर उनके दिमाग में कोई इनोवेशन आए कि मैं मुझे ये बनाना चाहिए, जो इनोवेशन बनाओ तो पहला कि किसी से कॉपी ना करो, आप जो अपना इनोवेशन खुद का होना चाहिए। आपने बनाया तो एक समाज सुधारक की तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, वो है ना हमेशा फायदे देने चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो। तो इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए पहले। अगर आपके दिमाग में कुछ इनोवेटिव आइडिया आता है तो उसको नोट डाउन कीजिए, आप धीरे धीरे उसमें इंप्रूव कीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तब तक उसके बारे में क्या आपको अच्छे से आइडिया नहीं होगा कि इसमें क्या क्या हमको लगना चाहिए, क्या क्या मशीन में हमें क्या क्या आवश्यकता है। तो उसके बाद आप जो कंपटीशन होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी मशीन को बनाइए या आप प्रोटो बनाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरी वर्किंग मॉडल ही बनाओ। अगर आपका मशीन थोड़ा बड़ा है, उसमें खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो एज ए प्रोटोटाइप उसको बनाइए। उसको फिर एग्जीबिशन होते हैं, जैसे विज्ञान मेला है, ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। मेरा जो मशीन है इंडियन सिलिकॉन वैली चैलेंज और वीवो i9 जो है, उनमें भी बहुत सारे में सिलेक्शन हुआ है। इसका जो इंडिया लेवल पे होता है वीवो सिलिकॉन वैली चैलेंज, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इसको कंडक्ट करवाता है। तो उसमें भी मेरा क्या है नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, उसमें ऑल इंडिया के पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से मेरा 100 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद टॉप 10 में, अब टॉप 10 से मुझे टॉप 3 में सेलेक्ट किया जाएगा, जिससे मैं USA के लिए इस मशीन को आगे लेके जाऊंगा। चलिए, आपके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति में जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा ही जीत तक पहुंचाती है। तो रामधन जी, आपने अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।